नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफा स्मार्ट स्टडी में। आज अपन बात करेंगे उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित महिला एवं बाल अपराधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की जो अब की बारी राजस्थान पुलिस में जोड़े गए हैं। आप एक बात का और ध्यान रखो कि राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई माह में घोषित कर दी गई है। कौन से माह में? जुलाई माह में। तो हो सकता है ये जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम लग जाए। तो आप सब विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप गंभीर रूप से अपनी पढ़ाई को जो सुचारू रूप से चालू कर रखी थी उसको आप अब और ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि हर सब्जेक्ट आपका क्लियर हो सके और आपका जो टारगेटिव स्ट्रोक है वो आपको अचीव हो सके। तो आपने जिस गोल के लिए जो राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का जो सपना देख रखा है उसे प्राप्त करने के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना उसको अब टारगेट पढ़ाई के रूप में आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है जो आपकी आया है राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम का, तो वो लगभग जुलाई लास्ट तक का आया है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंट तरीके से चालू कर दो, थोड़ा सीरियस होके आप पढ़ लो। अब तक ये था कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, पर अब क्लियरिफाई हो गया है कि एग्ज़ाम आपकी ज़रूर हो जाएगी जुलाई लास्ट तक। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चनों का है महिला एवं बाल विकास से संबंधित उन क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाई है। तो ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, आप उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको थोड़ी सुविधा मिल सके। मैं उन्हीं क्वेश्चनों का इसमें वो कर रहा हूँ वर्गीकरण आप क्लासिफिकेशन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलते हैं आज के इस तीसरे पार्ट के सीरीज पर। तो जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो इस वजह से मैंने इसमें 20 क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आपको जल्दी से आंसर भी मिल जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो वन लाइनर क्वेश्चन है ये, आप फटाफट याद कर लो। देखो, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1986 में। तो जो किशोर न्याय अधिनियम है वो कब आया? तो वो आज आपका आंसर हो जाएगा 1986। ये आपके महिला बाल अपराध से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आएगा। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो 1986 इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट मुझे इसका आंसर भी बताना आप। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया, जिसे देश भर में किस सन से लागू किया गया? मतलब ये पहली बार कब आया था? 1986 में, पर लागू इसे कब किया गया? ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000। सन 2000 में इसे लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? सन 2000 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर। देखो, तीसरा क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। किशोर न्याय अधिनियम में सन 2006 व 2011 में कुछ संशोधन किए गए। किस वर्ष में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया? तो ये है इसका तीसरे प्रश्न का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 2015 में। कब? 2015 में इसमें कुछ व्यापक परिवर्तन करके इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 आपको याद रखने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस वर्ष नियमावली बनाई गई? मतलब 2015 में जो न्याय इसको व्यापक रूप से परिवर्तन करके इसको लागू किया गया, तो इसमें क्या नियमावली बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कब बनाई गई नियमावली? तो उस समय बनाई गई थी आपके किस वर्ष नियमावली बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 2016। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली इनमें चेंजेस हुआ है किशोर न्याय से। किशोर न्याय मतलब बाल अपराध से
में उसमें आपको न्याय भी दिलाना होता है और सजा का भी प्रावधान है। तो न्याय के लिए जो प्रावधान है वो किशोर न्याय बालकों की जो देखरेख संरक्षण अधिनियम है 2015, उसके तहत किस वर्ष नई नियमावली बनाएगी, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी धाराएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112 कुल धाराएं है इसमें। तो जो आपके किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 112। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में 112 धाराएं हैं एवं इसमें कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? मतलब कुल धाराएं तो कितनी थी? 112, पर इसको कुल कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। मतलब इसमें 10 अध्याय है, 10 लेसन है और 112 कुल धाराएं हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना आपको, 10 अध्यायों में 112 धाराओं को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस जे पी यू इसके एग्जाम में भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई। मतलब प्रत्येक जिले में गठित एक विशेष पुलिस इकाई है, किशोर पुलिस इकाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। SJPU की स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष किशोर पुलिस इकाई। इसमें क्या होता है, किशोरों के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है कि उनको किस प्रकार का सजा का प्रावधान है और उनको किस प्रकार से रखा जाए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CWPO से क्या तात्पर्य है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। क्या हो जाएगा? प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को कितने घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 24 घंटे के अंदर। उसे 24 घंटे के अंदर कहाँ उपस्थित करना होगा? CWC में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 374B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम कितने वर्ष सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दहेज से संबंधित मामला आ गया, दहेज मौत से संबंधित। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है उसका आंसर हो जाएगा आपके 7 साल का। कितने वर्ष का सजा का प्रावधान है? 7 साल का, कम से कम 7 साल का। और फिर वो कहाँ तक जा सकती है? आजीवन कारावास तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दहेज का कोई भी निषेध अधिनियम है उसके संबंधित कोई भी थाने में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, जो निकटतम थाना है उसमें आप दहेज के खिलाफ क्या कर सकते हो? रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला अपराध होने की स्थिति में महिला में शिकायत दर्ज करा सकती है। तो महिला अपराध होने की दृष्टि में महिला किस में शिकायत दर्ज करा सकती है? तो यह है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देश के किसी भी थाने में वह क्या कर सकती है? अब उस अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट 11 अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय अदालत के एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी क्यों न हो, जो कम से कम चाहे विवाहिता हो या अविवाहिता, उसे बलात्कार माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष से कोई भी कम उम्र का
कम उम्र की फीमेल है तो उसके साथ अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया जाता है तो क्या कहलाएगा? रेप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया? शारदा एक्ट को समाप्त करके उसकी जगह कौन सा कानून लाया गया, कौन सा अधिनियम लाया गया? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। पर इसे लागू कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1 नवंबर 2007 से बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा बी। धारा बी में आप दहेज निषेध अधिनियम के पदाधिकारी से क्या कर सकते हो? नियुक्त से संबंधित है। मतलब दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किससे संबंधित है? धारा 8B में है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। तो जो राजधानी है अपनी भारत की कैपिटल, वहाँ इसका मुख्यालय है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अगर पहली बार कोई अपराध करता है तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके देखो 2 वर्ष का। तो पहली बार कोई अगर अपराध करता है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया? तो ये किस वर्ष बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1988 में। तो जो अधिनियम बना ये किस वर्ष बना? 1988 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सती को पहली बार विनियमन किया गया, मतलब जो सती प्रथा थी आपके, इसका पहली बार कब विनियमन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बंगाल सती विनियमन 1829 को इसको क्या किया गया? विनियमित किया गया। फिर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, घरेलू हिंसा से संबंधित क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इससे पहले की टेस्ट सीरीज में मैंने 1 व 2 पार्ट में लगभग 200 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए। तो आप उनको भी क्या करोगे? याद करने की कोशिश करोगे और बार बार देख लो ताकि आपका पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्लासेस तो अब लगने वाली है नहीं। तो आपको एक ही चारा बचा है आपके पास, ऑनलाइन क्लासेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को देखो। मैंने कंप्यूटर से संबंधित भी वीडियो डाल रखे हैं, आपके संविधान से संबंधित भी, करंट अफेयर से संबंधित भी, साइंस से, ज्योग्राफी से, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। अब जो अपना यूट्यूब चैनल है आप सबको पता है ही, लाइफाई स्मार्ट स्टडी के नाम से है। तो आप उसे सर्च करो और देख लो सारे वीडियो। और कोई भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स करके बताओ। इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।